हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल। फाइनली एक और धमाकेदार एनिमे का सीजन 2 आ चुका है। जी हाँ गाइस, हेल्थ पैराडाइज का सीजन 2 आ गया है। तो चलिए इसका पहला एपिसोड के बारे में बात करते हैं। बट उससे पहले ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें मोटिवेट करिए ताकि आप तक ऐसे और एनिमे कंटेंट पहुँचाते रहें। बात करते हैं एपिसोड 1 की। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें कुछ रॉयल लोग दिखाए जाते हैं जिनके सामने यामाडा क्लैन के कुछ एग्जीक्यूशनर्स बैठे होते हैं। यहीं पर हमें अपना यामाडा जिका दिखाया जाता है। रॉयस बोल रहे होते हैं कि सिर्फ तुम ही उस आइलैंड से वापस आए हो, तो बताओ तुम लोगों ने उस आइलैंड पर क्या देखा, क्या हुआ था उस आइलैंड पर। इसके बाद जिक्का स्टार्ट करता है बताना कि कैसे क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया गया था ताकि वो एलिक्सिर ऑफ लाइफ ला सके। क्रिमिनल्स के साथ यामाडा क्लैन के लोगों को पेयर किया गया था। जिक्का अपने आजा के साथ पेयर था और आजा ने उस मॉन्स्टर को वहीं मार दिया था जो जिक्का पर अटैक कर रहा था। इसी वजह से जिक्का वापस आ पाया। जब वो आजा से मिलने के बाद वापस जा रहा था तब वेव्स और शोर उसे वापस आइलैंड की तरफ ले गए, लेकिन हेल्थ पैराडाइज वाले आइलैंड पर नहीं, बल्कि उस आइलैंड पर जहाँ पर ये लोग निकले थे। ये सुन के रॉयल शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं तू आइलैंड पर गया भी था या नहीं। वहाँ 7 से ज़्यादा लोग मिसिंग है, पर हाँ जिक्का किसी तरह वापस आ गया। जिक्का बोलता है कि वो और ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता है कि अगर तुम लोग भी उस आइलैंड पर जाने का सोच रहे हो तो उससे दूर ही रहना, वो आइलैंड इस दुनिया का नहीं है। ये सुन के रॉयल और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जिक्का के बगल में बैठा एक और एग्जीक्यूशन उन्हें रोक देता है, माफ़ी मांगता है और बोलता है कि इन सब चीज़ों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यामाडा क्लैन लेता है। रॉयल उसे डांटने वाले थे, तब उसके साथ खड़ा एक आदमी उसे रोक देता है और कहता है तुझे पता भी ये कौन है। ये सुनते ही रॉयल शांत हो जाता है और बोलता है तुम लोग गेंजू से आकर थक गए होंगे। फिर जिक्का से डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर पर एक्शन लेने की बात होती है। इसके बाद शोगुन का मैसेज पढ़ा जाता है जिसमें यामाडा लोगों को वापस भेजने और ऑब्जर्व करने को कहा जाता है। बेस्ट मेंबर्स को आइलैंड पर भेजने का डिसीजन शोगुन लेगा और वही बंदा शोगुन चूज होता है जो अभी जिक्का के पास बैठा था। फिर फाइनली हमें सीजन 2 का इंट्रो दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। मापा ने इसे एनिमेट किया है तो देखने में फुल मज़ा आने वाला है। इंट्रो ज़रूर देखना। इंट्रो के बाद जिक्का और शोगुन बाहर आते हैं। जिक्का थोड़ा उदास होता है और कहता है कि हम बस प्यादे बन के रह गए हैं। शोगुन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जिक्का को अपना बिहेवियर कंट्रोल में रखना चाहिए, प्रॉपर सामुराई जैसे बिहेव करना चाहिए। जिक्का सॉरी बोलता है। शोगुन को आइजिन की जगह अपॉइंट किया जाता है, इसलिए अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। जिक्का पूछता है कि क्या और यूजफुल क्रिमिनल्स हैं जिनके साथ आइलैंड जा सकते हैं। शोगुन बताता है कि इवागा शिनोबी को भेजने का प्लान है। ये ऐसा क्रिमिनल है जिसने सिलेक्शन के वक्त सारे क्रिमिनल्स को मार दिए थे, इसलिए 4 शिनोबी सिलेक्ट किए गए थे और इवागा कुरे को चीफ ने भी असिस्ट करने को हाँ बोल दी थी। चीफ कहता है कि वो आइलैंड के बारे में काफ़ी चीज़ें भूल चुका है, लेकिन जाकर याद आ जाएगा। शोगुन गुस्सा होता है और कहता है कि क्रिमिनल्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर उस जिक्का को भी मिशन ज्वाइन करने के लिए बोल देता है। जिक्का मना करता है, लेकिन शोगुन इमोशनल हो जाता है। बताता है कि आइजन ने सेकेंड डे रिपोर्ट भेजने को बोला था और आज 3rd डे हो चुका है। पता नहीं वो किसी मुश्किल में होगा। तेंजा, शिवी, सागिर सब मुश्किल में हो सकते हैं, इसलिए वो वेट नहीं कर सकता। फिर अचानक एक वर्कर आता है और पूछता है इस मॉन्स्टर का क्या करना है। तब हमें हेल्थ पैराडाइज का मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो शायद जिक्का अपने साथ लाया था। शोगुन मॉन्स्टर को टच करता है और बताता है कि ये ऑलरेडी मरा हुआ है। फिर ये लोग 4 शिनोबीज से मिलते हैं, उनके साथ आइलैंड की तरफ निकलने वाले होते हैं। सीन कट होता है और हमें टाओ के बारे में बताया जाता है कि टाओ खुद एक लाइफ है और उसे यूज़ करने के लिए किसी लाइफ को कंज्यूम करना पड़ता है। एक टेंगिन ये सब समझ रहा होता है। एक मॉन्स्टर पूछता है कि बॉडी और सोल अलग नहीं होते। टेंगिन बोलता है कि ये टाओ की ही फॉर्म्स है। फिर एक पिंक हेयर वाली टेंगिन लड़की आती है और बोलती है कि फिर से ये सब बातें शुरू कर दी। मॉन्स्टर माफ़ी मांगता है और लड़की कहती है कि वो मजाक कर रही थी। बाहर का सीन एकदम अलग होता है, पूल पार्टी, फुल क्लबिंग वाइब। पर्पल हेयर वाले टेंगिन का नाम रेन होता है और लड़की का नाम फा। ये जगह टाओ ट्रेनिंग के लिए बनाई गई होती है। म्यूजिक, ब्रीदिंग, एक्सरसाइज सब कुछ मैनेज होता है। अलग अलग रूम्स होते हैं ट्रेनिंग के लिए। एक टेंगिन किताब पढ़ रहा होता है। बताया जाता है कि टाओ की प्रॉपर्टीज लाइफ के फॉर्म पर डिपेंड करती है। साथ ट्रेनिंग करने से न्यू स्ट्रेंथ आती है। काफ़ी वियर्ड ट्रेनिंग होती है। इस जगह को मुंडन ने बनाया था। फा येलो हेयर टेंगिन जूफा को ड्रिंक पिला रही होती है। यहीं पर हमें जुजेन भी दिखाई जाती है जिससे गावीमारू ने पिछले सीजन में फाइट की थी। फिर सीन सागिरी के पास शिफ्ट होता है जो टेंशन कैसल के अंदर होती है। सागिरी कहती है कि यहाँ रुकना डेंजरस है। सब लोग रेडी हो जाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं। टारगेट होता है गावीमारू और माई को ढूंढना। गावीमारू एलिक्सिर ऑफ लाइफ लेने के लिए कैसल की तरफ जा रहा होगा, इसलिए गेट के पास मिल सकता है। यूजुरिया कहती है कि क्या उनसे मिलना ज़रूरी है, मिशन पर फोकस करना चाहिए। आइलैंड मॉन्स्टर से भरा हुआ है, पर सागिरी कहती है कि वो उनसे मिलेंगी। सागिर यूजुरिया का हाथ पकड़ के कहती है कि वो चाहती है सब साथ मिलकर आइलैंड को छोड़कर जाए। यूजुरिया कहती है कि गावीमारू शायद ऑलरेडी आ चुका होगा,
क्योंकि गेट के पास बर्न एरियाज और डिस्ट्रॉयड गेट्स है। गेट के बाहर मिलना लॉजिकल है। फिर यूजुरिया पूछती है अगर गाबीमारू से मिले तो उसकी वाइफ के बारे में क्या करोगे। सीन कट होता है, गाबीमारू और उसके साथी दिखाए जाते हैं। तामिया बोलती कि वो टेंसेंस के कैसल के पास पहुंच रहे हैं लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा। माई कहती है वो झूठ नहीं बोल रही। गाबीमारू कंफ्यूज होता है, उसे अपनी मेमोरीज याद नहीं आ रही, मिशन बेकार लग रहा है। तब यामाडा क्लैन का एग्जीक्यूशनर पूछता है कि गाबीमारू ठीक है या नहीं। अचानक गाबीमारू के सामने आजा और उसका भाई आ जाता है। आजा अटैक कर देता है, गाबीमारू काउंटर अटैक करता है और आजा की गर्दन तोड़ देता है। लेकिन माई बताती कि उसके अंदर बड़ा टाव है इसलिए वो जिंदा रहता है। फाइट ब्रूटल हो जाती है। आजा रिजेनरेट करता है। गाबीमारू वीक पॉइंट पर फोकस करता है और माउथ से अटैक करता है। फूची कहता है कि फाइट देख के लग रहा है जैसे बीस्ट लड़ रहे हैं। आजा गाबीमारू को ओवरपावर करता है। माई नोटिस करती है गाबीमारू का टाव इनकम्प्लीट लग रहा है। माई कहती है स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों जरूरी होते हैं पर गाबीमारू के अंदर कुछ मिसिंग है। दूसरी तरफ तामिया और तोमा की फाइट होती है। तामिया तोमा को अंडरएस्टिमेट ना करने को कहती है और बिना स्वर्ड के लड़ते हैं। तोमा एक्सेप्ट करता है कि तामिया एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग है। फाइट के बीच तोमा कहता है कि वो अपने भाई के लिए लड़ रहा है। आजा फिर से गाबीमारू पर अटैक करता है। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ एक दोषी बताता है कि आजा का टाव स्पेशल है। गाबीमारू अपने चीफ की बात याद करता है, मरते वक्त भी एनिमी को तोड़ देना चाहिए। गाबीमारू फायर निंजुत्सु यूज करता है। आजा को रीजेनरेट करने में दिक्कत होती है। गाबीमारू कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वो मर भी जाए क्योंकि शिनोबिस ग्रुप में ऑपरेट करते हैं, उसे कुछ लूज करने का डर नहीं है। दूसरी तरफ फूची एक दोषी को मार देती है। आजा ट्रांसफॉर्म होने लगता है, मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और इसी फॉर्म पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो जी हाँ गाइस, ये था हेल्थ पैराडाइज सीजन 2 का एपिसोड 1। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और भी एनिमेज है चैनल पर उन्हें भी जरूर देखो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।